हेलो फ्रेंड्स, मुझको पता है वीडियो थोड़ा लेट है, इसलिए मैं 3 चैप्टर्स एक साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बाकी के आपको चैप्टर चाहिए तो वो मेरे चैनल में है, प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। माना ने कहा था कि इसे तुमने गिराया है तो इसे तुम्हें ही साफ़ करना होगा। तो मेड बोलती है क्या मैं? फिर हमारी माना बोलती है हाँ तुम ही। तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही है कि तुम यहाँ हो ही नहीं, या फिर तुम्हारी फैमिली ने तुमको कुछ सिखाया ही नहीं है यहाँ आने से पहले। फिर वो मेड गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर पटकती है। फिर वो दूसरी मेड से बोलती है तुम खड़ी क्या हो, इसे क्लीन करो। तो दूसरी मेड बोलती है हाँ मैं अभी इसे क्लीन कर देती हूँ। फिर वो मेड माना को देख के बोलती है लगता है आपको आपका प्लेस ही नहीं पता है, या फिर आपको कुछ सिखाया ही नहीं है कोई। फिर हमारी माना मन में सोचती है क्या इसने बोला मैंने कुछ भी नहीं सीखा है। सच तो इसका उलट है। फिर हमारी माना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक मेड को रोप से मारा जा रहा था। माना उसकी माँ के साथ थी और उसकी माँ उसको बता रही थी कि तुमको कभी भी मिस्टेक्स को माफ़ नहीं करना चाहिए और ग्रीटिंग को भी, नहीं तो बाकी सब लोगों भी इसी की तरह मिस्टेक पर मिस्टेक करने लगेंगे और तुमको कोई भी फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इसको याद रखना। फिर वो मेड हमारी माना का पैर पकड़ के माय लेडी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी, ऐसे बोल रही थी। पर वो माना हमारी उनकी माँ की डर से बोलती है नहीं ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, और उस मेड को माफ़ नहीं करती। फिर उनकी माँ माना को बताती है कि पनिशमेंट ज़्यादा रखना चाहिए और रिवॉर्ड को कम। हर वक्त मर्जी दिखाना नहीं चाहिए, दिखाओगे तो लॉयल्टी कम हो जाएगा। फिर हमारी माना बताती है इन द एंड वो दोबारा कभी यहाँ आई नहीं और अपने फैमिली के साथ इस विलेज को छोड़ के चली गई। फिर कभी दोबारा ऐसा गलती नहीं हुआ मेरी माँ के डर के वजह से। प्रेजेंट में हमारी माना बोलती है इस टावर में जितने भी मेड्स हैं उन सबको इम्पीरियल पैलेस में गैदर होने के लिए बोलना, क्योंकि मैं उसमें से हेड मेड को चूज़ करूँगी। तो मेड पूछती है क्या अभी जो आपने बोला उसका मतलब क्या है? तो हमारी माना बोलती है जो तुमने सुना वही, और कुछ पूछना है तो बताओ। माना सोचती है फ्लैशबैक में जो मैजेस्टी ने उस दिन बोला था कि तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो बदल सकती हो, वो भी खुद से। तो प्रेजेंट में माना बोलती है तो हिज मैजेस्टी ने सारा मैनेजमेंट मेरे को दिया था इस टावर का, तो इसीलिए। तो वो मेड बोलती है क्या नॉनसेंस बोल रहे हो? तो हमारी माना बोलती है हिज मैजेस्टी ने खुद बोला था और वहाँ पर इम्पियर फैमिली का सब कोई था और सुना भी था। तुमको पसंद नहीं आ रहा तो तुम जा सकती हो, या फिर तुम मैजेस्टी के बातों को सीरियस नहीं ले रही हो, मजाक में ले रहे हो, दोबारा तुमने ऐसा कहा तो मैंने फादर को बता दूंगी। तो वो मेड सोचती है क्या फादर? फिर वो बोलती है आपको कुछ और नहीं बोलना है तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगी। फिर वो मेड जाते हुए सोचती है कहीं कि प्रिंसेस मानती है क्या खुद को। अच्छा हुआ कि अभी ये शांत है और शांति से रहने दे रही है। अगले सीन में वो मेड दूसरी मेड को बताती है तो वो दूसरी मेड पूछती है क्या चूज़ करा जा रहा है हेडमेड को? हाँ, वो पहली मेड बोलती है हाँ, वो बच्ची यही बोली और बोलती है कि पहले तो उसका हिम्मत नहीं किया था कि मुंह खोलूं, अब देखो कितना बोलने लगी है। तो वो दूसरी मेड बोलती है वो तो सच है, और हिज मैजेस्टी आए तो मैं तो शॉक ही हो गई थी। तो वो पहली मेड बोलती है मैजेस्टी ने सिर्फ उसको फेवर किया था, इसलिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वो बच्ची कौन सा गेम खेल रही है। तो दूसरी मेड बोलती है नॉट बैड, अच्छा ही है, सिर्फ एक ही होगी। मुझे लगता है मेरे को ये चांस कैच करना चाहिए क्योंकि मेरे लोली बैकग्राउंड है फैमिली का। तो वो पहली वाली मेड उस तरफ देख के करती है। फिर वो पहली मेड दूसरी मेड का नाम लेके सीरीना क्या तुम बोलना चाहती हो ऐसे पूछती है। तो सीरीना बोलती है इसको नहीं समझ आया मेरा इंटेंशन, और तो और मुझे लगता है सबको यही सोच रहा होगा। और उस दिन पहली बार हिज मैजेस्टी लेडी लेरिना को मीट करने के लिए खुद से आए थे। अगले सीन में माना के सामने डिलीशियस फूड सब सर्व किया जा रहा था मेड के साइड से।
तो हमारी माना पूछती है क्या है, तो सीरीना बोलती है कि ये मील एना ने बनाया है आपके लिए, उसको माफ़ कर दीजिएगा। और पहली मेड का नाम है एना। पास्ट में दिखाया जाता है कि वो मील माना के लिए आ रहा था, 2 मेड छुप के देख रहे थे। अगला दिन माना सोचती है सीरीना ने यूज़ किया था किचन लास्ट टाइम रात को, पर क्यों। फिर मेड्स लोगों ने एक दूसरे से बात कर रही थी। पहला मेड बोलती है तुमने सुना हेड मेड को चूज करना चाह रहा है, और दूसरी मेड बोलती है मुझे नहीं लगता सीरीना वो बच्ची के बातों में आ चुकी थी। और तीसरी मेड बोलती है हो सकता है क्योंकि वो मेजेस्टी का वर्ड्स था आफ्टर ऑल। ऐसे एक दूसरे से बात करते हुए मेड लोन बोलते हैं कि तुमने सुना सिर्फ एक ही इंसान मेन पैलेस में जा सकता है, भी सिर्फ हेड मेड। लेडी लीरीना कितनी अच्छी हैं, मैंने तो उनको गुड मॉर्निंग भी बोला था। आखिरकार मेजेस्टी का दिल बदला तो एना सोचते हैं ये सब पागल हो चुके हैं। अगले दिन हेडमेड को चूज किया जा रहा था, इसलिए माना रेडी हो रही थी और पूछती है कौन ये रूम को चेंज किया और क्लीन किया। उधर से आवाज आता है एना का। एना बोलती है आप उठ गए, यहाँ पर कुछ ही मेड्स लोगों हैं इस टावर में, इसीलिए मन में सोचती है दर्द कर रहा है। हमारी माना पूछती है मैंने ये तो नहीं पूछा। तो एना हंसते हुए बोलती है ये पैलेस बिलोंग करता है मुझसे। तान्या तो एक बच्ची है, छोटा बाल है। यस तान्या वो लड़की, वो कभी भी अकेले मेरे रूम में नहीं आती है। तो एना बोलती है तान्या अभी सीख रही है और मेरे ऑर्डर फॉलो करती है। तो माना बोलती है ये झूठ है, कौन ही भला यह सिखाएगा किसी को। तो एना चुप हो जाती है। तो एना जाते हुए सोचती है और कितना ऑब्जर्व किया होगा इसने। अच्छा है कि सामने से कोई भी आके मुझसे नहीं बोलता है, ना ही कोई क्वेश्चन करता है। फिर हमारी माना 3 मेड्स को चूज करती है, पर इनमें से एक को चूज करना ही पड़ेगा हेडमेड के तौर पर। फिर हमको दिखाया जाता है तीनों का नाम सीरीना, एना, टान्या। यही सोचते हुए आगे जा रही थी, कुछ नाइट्स को देखती है वो जो एक दूसरे से और मेड्स के साथ बात कर रहे थे ड्यूटी छोड़कर। तो हमारी माना उधर जाके बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो पैलेस में नाइट्स, अपने ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो टावर में। तो दोनों नाइट्स हमारी माना को ही देखते हैं। उनमें से पहला नाइट बोलता है तुमने क्या बोला, मैंने सुना नहीं, फिर से एक बार बोलो। तो दूसरा नाइट बोलता है अभी खाने का वक्त है। फिर उस तरफ से एक आवाज़ आता ओ लीरीना मुझे माफ़ करना लेट आने के लिए, बोलता है डेकोन। मैं ना स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। नाइट्स और गॉड्स का काम है कि सर्व करना लॉर्ड को और सेफ रखना। तो हमारी माना भी बोलते हैं फादर लगता है गलत है, और दोनों नाइट्स अपने काम पर लग जाते हैं। तो हमारी माना बोलती है इतना जल्दी एटीट्यूड बदल लिया। तो हमारी माना बताती है क्योंकि डेकोन ग्रैंड मास्टर का इम्पीरियल नाइट है इसीलिए, और इनका बैकग्राउंड एकदम सीक्रेट रखता है। तो डेकोन बोलता है लीरीना तुमको मुझसे कुछ पूछना था। लीरीना बोलती है शुक्रिया मुझको बताने के लिए। तो लीरीना सोचती है अच्छा हुआ कि ये मेरा साइड में है। अगले सीन में इम्पीरियल पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी माना बोलती है शुक्रिया आप सबको यहाँ पर गैदर होने के लिए। मैंने आप सबको बुलाने का रीज़न ये है कि मैंने हेडमेड को चूज़ कर लिया है। फर्स्ट मैं उसको अपॉइंट कर रही हूँ हेडमेड के तौर पर। फिर हमारी माना फ्लैशबैक में जाके सोचती है मुझे पूरा यकीन है जो मेरी माँ से मैंने सीखा है वो सही है। जिस वक्त सब कोई मेरे को अबेंडन कर देगा उस वक्त होगा तुम्हारे पास। तो मैंने चूज़ किया तान्या को। तो तान्या और मेट्स दोनों शॉक होके उसी तरफ देख रहे हैं। और क्या तो सेरीना बोलती है ये तो कोई सेंस नहीं बनाता। एना भी बोलती है हाँ एग्जैक्टली। वो बोलती है कि मैंने कितना मुश्किल से लीरीना का रूम क्लीन किया था, अच्छे से बात करो क्योंकि तान्या ही है अब से हेडमेड, मैंने उसी को चूज़ किया है क्योंकि वही हर जगह क्लीन करती है और सही से रखती है। सीरीना बोलती है इसको कैसे पता है। तो हमारी माना मन में बोलती है थैंक्स कौन का, तो वो हर मेड से दोस्ती रखता है। और उस वक्त खाली ताना ही थी जो सर्व कर रही थी टी, और कोई नहीं आया मेरे और मैजेस्टी के बीच में। माना कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में कोल्ड टी उसके ऊपर गिरा दिया गया। हमारी माना तो शॉक होकर सोच रही है अभी क्या हुआ। तो वो मेड बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा ये टी बहुत ठंडा था इसीलिए।
और वो बोलती है आप ख़त्म कीजिए ये गेम को प्रिंसेस। इतने में उधर से आवाज़ आता है ये क्या हो रहा है। उधर से आता है मैजेस्टी। तो सारी मेड बोलते हैं यूर मैजेस्टी। ये कैसी सिचुएशन है। हमारी माना और मेड उसी तरफ देखते हैं और वो मेड बोलती है यूर मैजेस्टी। हमारी माना कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में बोलता है मैजेस्टी मैंने तुमसे नहीं पूछा। मैजेस्टी मेड से पूछता है मैंने कुछ बोला, आंसर दो। तो वो मेड घबराते हुए वो ऐसी खली बोल रही है। तो वो मेड मन में ही बोलती है कैसा सिचुएशन है यहाँ पड़ी, कैसे मैजेस्टी आ गए, ये टावर में तो वो कभी भी नहीं आते हैं। तो मैजेस्टी पूछते हैं तुम्हारी जुबान को क्या हुआ, कुछ बोलो। तो उधर से हमारी माना चिल्ला के बोलती है ये मेरे से बिलोंग करता है। मैजेस्टी पूछता है क्या, तो हमारी माना बोलती है मैंने ही बोला था टी सर्व करने के लिए, ये मेरे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो मैजेस्टी बोलता है ये हॉट टी होता तो हमारी माना बोलती है ज़रूरी नहीं था, ये सही है, मैंने डिस्टर्ब किया है पैलेस को और इस ऑर्डर को। तो वो मेड सोचती है ये क्या है, ये मेरे को बचा क्यों रही है। तो हमारी माना उस तरफ देख के बोलती है तुम वहाँ क्या कर रहे हो, मैंने सही कहा है ना। वो मेड तो डर ही जाती है माना को इस लुक को देखते। तो वो मेड बोलती है नो, लेडी लिरीना सही बोल रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए योर मैजेस्टी। फिर वो मेड मन में सोचती है ये क्यों ऐसा एक्ट कर रही है मेरे को प्रोटेक्ट करने का, ऊपर से इतना स्कैरी फेस बनाया है। और हमारी माना बोलती है तुम दोनों ऐसे ही कैसे तुम एक बच्ची के साथ ऐसे खेल सकते हो। तो सारी मेड उसी तरफ देखते हैं। तो सारी मेड एक साथ झुक के बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए योर मैजेस्टी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर मैजेस्टी अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है ये कितना फुलिस्ट बिहेवियर है, तुम सब खड़े हो जाओ। फिर लिरीना से बोलते हैं जाके तुम अपने आप को सुखा लो। फिर वहाँ मैजेस्टी जाते हुए बोलते हैं मैं खुद से ये सब देख लूँगा टावर को। फिर मैजेस्टी वहाँ चारों पट्टी जाकर देखता है। फिर वो सोचता है ये कितना पुराना है, फूड्स भी रख नहीं पा रही हूँ। फिर मैजेस्टी अपने फ्लैशबैक में देखता है सेल्वर्ट ड्रैकन टावर में क्या कर रहा था। फिर वो इंसान बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम लिरीना के लिए फिक्र कर रहे हो। फिर सेल्वर्ट बोलता है मुझे पता है वो रीज़न तुम यहाँ पर आए हो उसे। फिर वो बोलता है पर फिर वो प्रेजेंट में सोचता है वो बच्ची लिरीना कितना खतरनाक जगह पर रहती है, हमको दिखाया जाता है ये घर का हालत। इतने में उधर से लिरीना आती है और बोलती है मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ से इम्पीरियल पैलेस, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुई थी। मुझे पता है हिज मैजेस्टी मैं और मेरी माँ यहीं रहते थे। मैजेस्टी कुछ भी नहीं कह पाता और वो सोचता है ये बच्ची का पुराना वाला रूप, फटे पुराने कपड़े पहनती थी। फिर वो बोलता है मेरे को याद है बट दिस टावर ये हार्ड प्लेस है और ये कभी भी गिर सकता है। मुझको पता है ये कई सदियों से ये पैलेस है और ये मेरे लिए प्रीसियस है, नहीं प्रीसियस से भी ज़्यादा है। तो हमारी माना यह सुनते ही पहले तो चुप रहती है, फिर हंसती है ओह अच्छा। फिर वो सोचती है नहीं आप यहाँ पर आए हो कहीं लिरीना डिसअपीयर हो गई या फिर ठीक है ये देखने के लिए। फिर लिरीना बोलती है क्यों। फिर वो मन में सोचती है नहीं मैं इसको अपने वीकनेस नहीं दिखा सकती। फिर मैजेस्टी मन में सोचता है तुम ऐसे पहले नहीं थे। फिर वो हमारे लिरीना को देखता है। फिर मैजेस्टी कुछ भी नहीं बोलता। तो माना बोलती है योर मैजेस्टी अब मैं जाना चाहूँगी। फिर वो यहाँ से भाग जाती है। फिर हमारी माना सोचती है ये एक मिस्टेक है, मैं कभी भी अपनी वीकनेस को नहीं दिखाऊंगी और नहीं कभी भी ट्रस्ट करूँगी एम्पायर पर। लगता है मैंने जो भी किया वो अभी व्यर्थ है। इतने में उड़ के हमारे एमी आ रहा था विंडो से और जैसे तैसे अंदर आ जाता है। फिर हमारी माना बोलती है तुम फिर से आ गए मेरे पास एमी। फिर एमी उसको बुला रहा है कि माफ़ करना पर मैं अकेला रहना चाहती हूँ। इतने में दरवाज़ा कोई खटखटाता है और बोलता है लेडी लिरीना ये मैं हूँ तानिया, मैं अंदर आ जाऊँ। योर मैजेस्टी ने आपके लिए एक डिग्री भेजा है, आप यहाँ पर आइए एक बार। तो हमारी माना पूछती है क्या एक डिग्री। फिर हमको हमारे मैजेस्टी दिखाए जाते हैं जो कुछ सोच रहा है। मैजेस्टी वही बातों को सोचते हैं जब माना ने बोला था कि मैजेस्टी आप यहाँ आए हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं देखने के लिए। हमारी माना सोचती है पर क्यों। फिर हमारे मैजेस्टी सोचते हैं वो ऐसा क्यों बोली और उसकी आइस एकदम तुम्हारे ही तरह है।
मैजेस्टी की तरफ से फरमान जारी किया जाता है कि ये पैलेस को डिस्ट्रॉय किया जाता है और लेडी मेरीना को पैलेस में बुलाया जाता है। हमारे मैजेस्टी को दिखाया जाता है और बोलता है ये मेरा मर्जी है लिरीना सेल्वेट के लिए उस जगह से हटा के इम्पीरियल पैलेस में बुलाने के लिए। फिर अगले दिन दिखाया जाता है, टाना बोलती है लेडी लिरीना ये कितनी अच्छी बात है, आखिरकार आप मेन पैलेस में रहने वाले हैं और मैजेस्टी अपने हार्ट को आपके लिए बदल रहे हैं। हमारी माना सोचती है सेल्वेट नहीं, वो कभी नहीं कर सकता। वो सोचती है इम्पीरियल पैलेस, उसी जगह पर ही तो सेल्वेट ने मेरे को मारा था। फिर हमको इम्पीरियल पैलेस दिखाया जाता है, वहाँ पर कुछ सर्वेंट बोलते हैं लेडी लिरीना वेलकम टू इम्पीरियल पैलेस। को दिखाया जाता है लिरीना और वो हेडमेड आए हैं। हेडमेड बोलती है मैंने कभी भी टावर से बाहर नहीं आई हूँ और कितना सुंदर जगह है और ये मेरे लिए पहली बार है। हमारी माना सोचती है इतना अनलकी चाइल्ड है ये, हेडमेड को भी यहाँ बुला लिया। एक सर्वेंट बोलता है इस तरफ लेडी लिरीना ड्रेसिंग रूम में लेके आया है, तो वो हेडमेड बोलती है कितना सुंदर जगह है, वाओ। वो सर्वेंट बोलता है आपके लिए डिजाइनर ड्रेस रेडी हो रहा है, अब यहाँ वेट कीजिए। हमारी माना सोचते हैं मैं यहाँ से जाऊँ या नहीं। उस तरफ से आवाज आता है योर हाइनेस द प्रिंसेस, उस तरफ आप नहीं जा सकते हैं। हमको उस तरफ से एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है मेडिलिन तुम आ गए और मेरे को बताया नहीं, कहते हुए वो आ रही थी वो बच्ची के देखती है, देख के पूछते हैं ये सब कौन है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो हेडमेड बोलती है लेडी लिरीना ये है प्रिंसेस बेलिना। तो बेलिना पूछती है ये चेहरा नया लग रहा है, कौन है, मैंने आज से पहले नहीं देखा है। वहाँ से एक सर्वेंट बोलता है योर हाइनेस ये एम्परर का ऑर्डर है। तो बेलिना बोलती है क्या तुम बोल रहे हो कि एम्परर का मुझसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है। लिरीना ये कौन है, वो मेरा नाम है, मैं वो ये नहीं हूँ। और हमारी माना बोलती है बेलिना सेल्वेट सोल प्रिंसेस कलप्रिया, ये बड़ी हुई है ब्लेसिंग एंड गोल्ड के साथ। बेलिना और लिरीना सेम दिन पर पैदा हुए थे, वो स्ट्रांग और मैं कमज़ोर क्यों हूँ। बेलिना बोलती है ओ रियली। फिर वो प्रिंसेस के दोस्त उसको एक स्लैप लगाती है। तो उधर से साउंड आता है प्रिंसेस लिरीना को चेहरा तो देखो। लिरीना बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझको छूने का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारे मुंह से मेरा प्रिंसेस नाम लेने का, तुम्हें पता नहीं है रिस्पेक्ट से रॉयल फैमिली का नाम लिया जाता है। तो हमारी माना बोलती है मैनर्स वो तो आपको चाहिए होगा। तान्या बोलती है अब मैं क्या करूं। फिर प्रिंसेस के कान में एक लड़की बोलती है योर हाइनेस ये वो लड़की विच की डॉटर है। बेलिना बोलती है क्या विच की डॉटर। उधर से सर्वेंट बोलता है प्रिंसेस ये ऑर्डर एम्परर का है कि लेडी लिरीना के लिए ड्रेस रेडी किया जाए। बेलिना बोलती है क्या, फिर मैं बर्थडे बैंक्वेट ड्रेस कौन रेडी करेगा, मुझको शेयर करना पड़ेगा इस कॉमनर से। हमारी माना बोलती है क्योंकि मैं भी यहाँ की डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ अगले एम्परर के लिए। फिर बोलती है हमारी माना कि तुम डर गए क्या दूसरों को मैनिपुलाइज करने के लिए। फिर बेलिना बोलती है यू लीच। हमारी माना को स्लैप करने आ रही थी और बोलते तुमको कुछ डिसिप्लिन सीखने चाहिए। इतने में हमारी येमी उड़ते हुए आता है, फिर बेलिना को एक लात मारता है। वहाँ पर सब कोई शॉक आ जाते हैं। हमारी माना बोलते है येमी। प्रिंसेस के फ्रेंड बोलती है सडनली क्या हो गया योर हाइनेस। फिर येमी वहाँ से दूर होता है। फिर बेलिना बोलती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरा मदद करो। उनकी फ्रेंड बोलती है हाँ समझ गई। फिर वहाँ से आवाज़ आता है ध्यान से प्रिंसेस लिरीना। हमारे येमी तो उड़ के आ जाता है हमारी लिरीना के पास, आके गले लग जाता है। फिर हमारी माना बोलती है वेट मैं तो प्रॉब्लम में फंस गई सिचुएशन। तो फिर बेलिना और उसकी फ्रेंड उधरे देखते हैं हमारी माना के साइड। उनकी फ्रेंड लोगों तो चिल्ला के बोल रही है कौन सा क्रिएचर है, ये तो विच के पास होता है। हमारी माना सोचती है ये क्या हो गया। फिर वो मेड बोलती है आप सब संभाल के बोलिए। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आता है यहाँ क्या हो रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है कोई चल के इसी तरफ आ रहा था, वो था डेकोन। और डेकोन बोलता है योर हाइनेस मैं अंदर आ सकता हूँ। वो कुछ देख के चौंक जाता है। बेलिना बोलती है डेकोन तुम यहाँ पर आए हो मुझे देखने के लिए। फिर बेलिना बोलती है अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं डर गई थी। पर डेकोन नज़रअंदाज कर देता है बेलिना को।
ये देखकर बेलिना तो शॉक हो गई। फिर डेकोन पूछता, लिरिना तुम और येमी यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लिरिना बोलती है, येमी यहाँ खुद ही आ गया, तो बस हेल्प कर रही थी। फिर डेकोन बोलता है, तुम सब घबराओ मत, ये आप लोगों को कुछ भी नहीं करेगा। कोई बोलता है, लॉर्ड डेगोन गोल्डीवर। तो बेलिना बोलती है, क्या हुआ, तुम मुझे छोड़ के आगे चले गए? फिर डेकोन बोलता है, यूर हाइनेस मुझे माफ़ कर दीजिए, आप ठीक तो है ना? बेलिना बोलती है, मैंने पहले ही बोला था ना, तुम मेरे से फॉर्मल से बात करो। हाँ मैं समझ गई यूर हाइनेस, मेरे आने वाले बर्थडे बैंक्वेट में तुम आओगे ज़रूर, है ना? डेकोन, मैं सोच रही और गेस्ट लोगों को बुलाना चाहिए। तो बेलिना चलते हुए आती है हमारी माना के पास। बेलिना बोलती है, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम ये पार्टी अटेंड करो। तो उसको हाथ को जोर से पकड़ती है। हमारी माना बोलती है, हाँ मैं डेफिनेटली आऊँगी, अटेंड करूँगी। हमारी माना बोलती है, शुक्रिया आपका ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मैं बाद में तुमको इनविटेशन लेटर दे दूँगी। बेलिना बोलती है, चलो सबको रोज़ पैलेस। फिर हमारी माना को ड्रेस चेंज करवाने के लिए आई है, तो हमको ड्रेस मेकर को दिखाया जाता है। ओ माय, कितना क्यूट और छोटी है प्रिंसेस लिरिना, और रेयर हेयर है इसका, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। तो वहाँ से सर्वेंट बोलता है, मेडिलिन। तो मेडिलिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, ओ माय मेरा नाम है मेडिलिन, आप मुझको मेडिल भी बुला सकते हो। तो मेडिलिन बोलती है, ये वाला भी प्रिंसेस पर अच्छा लगेगा। कोई बोलता है, जल्दी डिसाइड करो, मेड को चेंज भी करवाना है। ओह यस। डेकोन बोलता है, ठीक है मैं बाहर वेट करता हूँ। 1 मिनट रुको, तुम यहाँ से भागना चाहते हो, यहीं खड़े रहो। उधर से कोई वाइट शूज से पहन के आता है, तो हमारे डेकोन उधर ही देखता है। उधर से हमारी माना क्यूट सा प्यारा सा ब्लू कलर का ड्रेस पहन के आती है, और वो सच में बहुत क्यूट लग रही है। हमारा डेकोन तो देखते ही रह जाता है माना को। वो ड्रेस मेकर बोलती है कि हमको एक जेंटलमैन का ओपिनियन चाहिए होगा। और इसी के साथ सीज़न 1 ख़त्म। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।